गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आपसे ये कहा था कि हम रोलेज और लग्रेंजस थ्योरम पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि ये पूरी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए हमने इस एक्सरसाइज को बच्चों कंप्लीट करने के लिए ये काम करा कि किसी तरीके से इसको पूरा कर लिया जाए, इस एक्सरसाइज को, नॉट चैप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अब है वो मैं आपको दूंगा किसका, रोलेज और लग्रेंजस थ्योरम का। तो ये क्वेश्चन है 18.140 पेज पर, फोर्थ वाला। और बच्चों ये है 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। इसमें हम ये करेंगे कि लेट कर लेंगे कि log x टू द बेस इज इक्वल टू बच्चों t हो गया, तो 1/x dx हो जाएगा dt। तो dx इज इक्वल टू बच्चों x dt हो जाएगा। और इधर जो है बच्चों ये x इज इक्वल टू e की पावर t हो गया, x इज इक्वल टू e की पावर t हो गया। तो ये हो गया आपका dx इज इक्वल टू e की पावर t dt, ये आ गया। और यहां dx की वैल्यू लगा लीजिए, ये हो जाएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर और e की पावर t dt। और फिर बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/t e की पावर t dt माइनस 1/t स्क्वायर e की पावर t dt। अब बताइए 1/t का मतलब इन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/t स्क्वायर। और उसके बाद इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 1/t का बच्चों डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर और e की पावर t का e की पावर t dt। और ये हो गया बच्चों माइनस 1/t स्क्वायर और e की पावर t, ये आ गया बच्चों। और इसके बाद बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/t e की पावर t प्लस 1/t स्क्वायर e की पावर t dt, 1/t स्क्वायर e की पावर t dt। और ये कैंसिल हो जाएंगे और 1/t e की पावर t प्लस c बच जाएगा। t की वैल्यू लगा दीजिए log x टू द बेस a। तो अब इसके बाद बच्चों बस एक्सरसाइज में ये चाह रहा था पूरी कंप्लीट हो जाती, इसमें जो क्वेश्चन मुझे बताने होते हैं वो मैं बता दूं ताकि ये हो जाए कि 26 तक हो गया है। और फिर उसके बाद हम लोग आगे उधर से बढ़ेंगे और वीडियो आपके पास होंगे ही, आप फिर से रिपीट भी देख सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, हर चीज में एक अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए बच्चों। एक्सरसाइज 18 पॉइंट हर चीज में अच्छाई हम ढूंढ लेते हैं, अच्छाई ढूंढते हैं। चलिए देखिए कि अगर आप बाद में फिर से पढ़ेंगे इसे तो ये फिर से आपको मिल जाएगा। ये बच्चों 11th है, 11th में इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x और ये हो गया साइन 4x, ये साइन 4x माइनस 4/1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस बच्चों कॉस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए e की पावर x और साइन 4x हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x माइनस 4/, ये 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। हाफ एंगल फार्मूले बच्चों लगा लीजिए cos 4x के, ये लगा दिया। और बच्चों फिर ये 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए और 1 से 1 कैंसिल कर देने के बाद ये हो गया e की पावर x 2 साइन 2x, हाफ एंगल फार्मूले पूरे में cos 2x माइनस 4, 1 से 1 कैंसिल हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x। और बच्चों एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा, दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा e की पावर x और एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x से साइन 2x कैंसिल। तो बच्चों ये हो जाएगा cot 2x माइनस 1/2
ये 4 से 2 कैंसिल, तो ऊपर 2 आएगा और साइन स्क्वायर एक्स का बच्चों हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x dx। अब आप खुद देखिए cot 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो कोसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा और इंटू 2 और आएगा, वो भी माइनस का। वो ये fx है तो ये इसका डिफरेंशिएशन है बच्चों, ये fx है तो ये हो गया f डैश x। बस इसे चलाया जाएगा, इसे स्टॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा e की पावर x cot 2x dx माइनस 2, और ये आ गया कोसेक स्क्वायर 2x e की पावर x dx। ये फर्स्ट और ये 2, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों cot 2x हो गया, ये cot 2x सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, और cot 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2, तो +2 बन जाएगा, और +2 कोसेक स्क्वायर 2x और e की पावर x का e की पावर x dx, और बच्चों -2 कोसेक स्क्वायर 2x e की पावर x dx। ये और ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा e की पावर x cot 2x प्लस c हो जाएगा। तो बस अब हमारे सामने प्लस c लगाना रह गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारे लिए 11th वाला, और 11th जरूरी नहीं है कि हम लोग बुक वाले आंसर को मिलाया करें, लेकिन बुक वाले आंसर अगर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। एक 14th क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज का और बताना चाहूँगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन है कुछ, इसीलिए मैंने सोचा कि सीधे हम एकदम से छोड़ के उधर ना जाए, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वो तो फिर होता ही है, सब लाइन से होना ही है, सभी कुछ काम होना है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो भी होना चाहिए। जो डिलीट कर दिया गया वो बाद में देख लेंगे, क्योंकि आप अगर कंपटीशन के लिए जाएंगे तो बैनर से अगर पढ़ के गए हैं तो आपको ये मालूम हो कि आपके टीचरों ने आपको कुछ पढ़ा के भेजा था। आगे आप हमारा नाम लें, कम से कम बैनर स्कूल का नाम लें, ठीक है बच्चों। तो वो भी हम पढ़ा देंगे, जो हटा दिया गया है पोर्शन बाद में, लेकिन वो अगर समय बचेगा। दिस और e की पावर -x/2, और हमारे बच्चे स्कूल का नाम रोशन करते रहे हैं, तो ऐसी हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा करते रहें। और आज हम फिर बोल रहे हैं कुछ -x/2 को बच्चों इसमें t ले लेते हैं, तो बच्चों x = -2t हो गया, और बच्चों ये हो गया 1 माइनस साइन -2t, और 1 प्लस कॉस -2t, और e की पावर t, और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा dx = -2dt, dx = -2dt हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 बच्चों बाहर आ जाएगा, और ये dt हो जाएगा, ये आ गया। और मुझे लगता है कि अब आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। ये बच्चों हो गया 1 प्लस साइन 2t, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉस 2t, और e की पावर t dt, ये आ गया। इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का होल स्क्वायर। कैसे, जरा 1 को क्या लिखिए, 1 को लिखिए बच्चों साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, 1 को लिख लिया। और साइन 2t को क्या लिखिए, 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी, तो हो जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी का बच्चों होल स्क्वायर। और ऐसा हो जाने के बाद साइन टी प्लस कॉस टी का बच्चों होल स्क्वायर हो जाने के बाद वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और नीचे वाली वैल्यू 1 प्लस कॉस 2t को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर टी -1। हाफ एंगल फार्मूले हर जगह पर बच्चों लगाए जा रहे हैं, और बस उसी का खेल चल रहा है लगातार। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी,
और अपान में हो जाएगा बच्चों 1 + 2 sin स्क्वायर टी माइनस 1 और e की पावर t dt। ये बच्चों हो गया -2 और ये हो गया sin t + cos t का होल स्क्वायर। तो हम अंडर रूट के बाहर कर दे रहे हैं sin t + cos t और बच्चों 1 से 1 कैंसिल, तो अपान में 2 sin स्क्वायर t e की पावर t dt। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया और एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा। माइनस तो बिल्कुल ही बाहर रहेगा, माइनस तो यहां से आ गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों। और ये यहां आ जाएगा 1 कोसेक टी और कॉट टी इंटू कोसेक टी। वो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये साइन टी नीचे बचेगा, साइन टी कोसेक टी होता है और यहां पर बच्चों आ जाएगा कॉस टी अपन साइन टी कॉट टी इंटू कोसेक टी। अब कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे। ये देख लीजिए यहां पर 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू -2t लगा दी तो ये प्लस हो गया बच्चों और e की पावर ये t हो गई और t हो जाने के बाद dx की जगह बच्चों -2 dt लगा दिया, -2 बाहर आ गया और यहाँ cos का माइनस बाहर नहीं आता तो प्लस हो गया। और ये बच्चों यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसे सही कर देता हूँ मैं। ये 2 cos स्क्वायर है, ये 2 cos स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। ये शूटिंग जो है इसमें यही होता है कि क्लास में जब बच्चे बैठे होते हैं तो थोड़ा सा बोल देते हैं अरे सॉरी सर 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 यहाँ तो कॉस होगा, लेकिन जब शूटिंग चल रही है इसमें रीटेक नहीं होना, तो बहुत रेयर केस में कभी गलतियाँ हो भी जाती हैं टीचरों से, ठीक है। तो लेकिन टीचर तो टीचर है, पकड़ ही लेंगे उन गलतियों को, ठीक है। और वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो छूट जाएं। और साइन अपान कॉस स्क्वायर टी, तो साइन टी अपान कॉस टी और ये कॉस टी और ये हो जाएगा बच्चों 1 अपान कॉस टी और ये हो जाएगा e की पावर t dt। तो बच्चों ये माइनस ये 10t और इंटू सेक टी प्लस सेक टी और e की पावर t dt। अब क्या होगा बच्चों, ये सेक टी का डिफरेंशिएशन होता है सेक टी 10t, सेक एक्स 10x। तो बच्चों इसे चलाया जाएगा और इसे रोक दिया जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऐसे ही छोड़ दीजिएगा बाहर, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों फिर हम आपको अब इस वीडियो में भी बता दें, प्लीज़ प्रैक्टिकल की वो जो कॉपी है या बुक मान लीजिए ऑप्टिमा वाली, वो आप जल्द से जल्द ले लीजिए। और उसके बाद क्या होगा कि हम आपको उसको देंगे करने के लिए। आपको ये करना है कि बच्चों उसे उसी कॉपी पर जैसे पिछले साल करते थे करते रहिएगा। करते रहने के बाद हम आपकी कॉपी पेरेंट्स से कभी ना कभी या कोई भी आप किसी बड़े से भिजवा दीजिएगा स्कूल में, उसको चेक कर लिया जाएगा, क्योंकि रूटीन वर्क तो बच्चों सब चलने हैं। हाँ, तो अब बच्चों जो मेन मैटर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो है आपका कि मैटर क्या है कि फार्मूले इंटीग्रेशन के आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। फार्मूले लर्न हैं, फार्मूले जिन्हें लर्न है उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। कभी कभी मैं मोटिवेट कर देता हूं आपको, ठीक है। और उसकी एक कॉपी बना के रख लीजिए। पेपर में क्या आ रहा है अभी क्या नहीं आ रहा है वो तो बात की चर्चाएं हैं, लेकिन अगर आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, और आगे कंपटीशन और अपने बोर्ड के लिए तैयार करेंगे, उस तरह ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और प्लीज़ वो जो कॉपी हम आपको बता रहे हैं बच्चों, वो ज़रूर आपकी आ जानी चाहिए। उसे बुक समझ लीजिए या कॉपी, को तो आपको पता ही है वो दोनों ही एक साथ होती हैं। तो बच्चों उसे आप जल्दी से जल्दी मंगा लीजिए। और आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक